डाल लेना। मैंने एक चीज देखी, दीदी और भैया ना, दीदी का तो खास कर शाम को मैं दीदी के साथ ही आई, सबसे बात करते हैं, रेडी वाले ठेले वाले, और प्यार से बात करते हैं, मजाक में। वो उनके चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाती है। तो दीदी उसके ऊपर एक चीज बता रहे थे, मैंने बोला कि रुको आप वीडियो में बताना है चीज, ताकि सब लोगों को ये पता लगे। कुछ लोग कहते हैं ना खुद के बड़ा होने का, तो इंसान हमेशा दिल से बड़ा होना चाहिए दीदी। हम कभी किसी के साथ ना वो नहीं करते, मैं देख रही हूँ, मतलब कोई भी है प्यार से हंसा देते हो उसको। नहीं, एक तो देखो किसी के साथ हंस के बात करो तो सबसे पहले खुशी खुद को ही मिलती है। हाँ, गुस्से से बात करोगे गुस्सा खुद को मिलेगा। तो सीधी सी है, अगर खुश रहना, सबको खुश रखो, बस हो गई बात खुशी की। और दूसरी बात, अगर हम किसी से भेदभाव करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान का अनादर करते हैं। क्यों करते हैं भगवान का अनादर? आप देखो, कोई भी आपके घर में, आप अगर गृहिणी हो और आप खाना बना रहे हो, आप रकम के खाना बना रहे हो, आप पनीर की सब्जी बनाई, आपने करेले की सब्जी बनाई, आपकी सबके, आपके अंदर क्या होगा कि मेरे खाने को सब खाएं और उसको अप्रिशिएट करें, उसका कम से कम सुख महसूस करें उससे। तो भगवान जो है, अगर वो भी तो चीज हमारे को बनाता है, हमारे आसपास जीवों को बनाता है, सबको बनाता है। यदि हम ये कह दें नहीं ये तो गंदा है, इसको ये हमारा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो हम सबसे पहले अनादर किसका कर रहे हैं? हम अपने रब का अनादर कर रहे हैं। हम किसी और लोगों का अनादर नहीं कर रहे, हम रब का अनादर कर रहे हैं। वो रब जो है वो देख तो रहा है ना हमको। हाँ, और फिर वो कैसे मानेगा कि ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा है ये, क्योंकि ये मेरी सारी चीजों को लाइक करता है ना। भगवान के पास जा जाके भगवान मेरे को लाइक करो, मेरे को अच्छा कर दो, मेरे को ये कर दो, उससे क्या फायदा है? भगवान को करके दिखाओ ना कि आप क्या हो, या आप कैसे भगवान को प्रेम करते हो। खाली नाम जप कर लेने से या कुछ भक्ति कर लेने से तो भक्ति नहीं होती। अपनी जिंदगी में उतार लें यदि हम इसी चीज को, तो अगर उतार लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। हम लोगों के लिए तो यही भक्ति है कि जो भगवान ने दिया है उसको एक्सेप्ट करो और अच्छे से करो, अच्छे दिल से करो। हाँ, जो दिल्ली का कूड़ा है उसको मत एक्सेप्ट करना प्लीज। दीदी बिल्कुल खिलाफ है, बोलते सारे लिख के रखते हैं दिल्ली साफ सुथरी है। और मेरे को दिखा रहे थे शाम को, मैंने आपको दिखाया है पीछे वीडियो में, कि सच में इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए ना। ये सही बोलते हैं ये। अब सच बोलने वाला ना कोई होता है, और सब में ये हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोग डरते हैं कि हम ये बोल देंगे तो पता नहीं हमारे को कौन क्या बोल देगा। लेकिन मैं बोलती हूँ कि सच को सच और झूठ को झूठ बोलना जिस दिन हर एक इंसान को आ जाएगा ना, तो काफी चेंज हो जाएगा, है ना दीदी? मैं एक और बात बोलूंगी जो मेरे को सोचने में लगता है। हमारे मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारे जो नेता लोग हैं वो बहुत ही बुरे हैं या कुछ है, पर वो लोग ना एक कार्य नहीं करते कि वो एक कार्य नहीं करते। उनके नीचे कुर्सी लग जाती है, वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं बस। उसके बाद आसपास ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना, वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अगर अपने कार्य को अपना कार्य समझ के करें तो क्यों नहीं होगा। मैं ये कहती हूँ, राम ने जब राज्य करा, राम राज्य क्यों हुआ, उसको राम राज्य क्यों बोला गया? क्योंकि उस जमाने में जो राजा लोग हैं गद्दी से उतर कर दूसरा वेश भर के लेके पूरे राज्य में भ्रमण करते थे, देखते थे राज्य में क्या हाल है। बिल्कुल। और अगर हम चाहते हैं कि अच्छा राज्य हो तो ये नेता को करना पड़ेगा। अगर वो यही सोचते रह जाएंगे कि ये आके टेररिस्ट मेरे को मार जाएगा, वो मार जाएगा, तो भैया फिर तो हो लिया। फिर डरते हो तो फिर बैठे क्यों कुर्सी पे? बिल्कुल, इतना डर क्या हो गया? सही बात है, मैं दीदी का बिल्कुल समर्थन करती हूँ इस बात का। हाँ, इतना डर है तो फिर आप घर में रहो अपने, है ना? और आपकी सिक्योरिटी इतनी है ना, अपनी वेशभूषा बदलो, निकलो, है ना सिक्योरिटी। हाँ, बिल्कुल। फिर वो काम करने वाले होते हैं, ये काम नहीं होता कि हाँ जी डरे और बैठ गए अंदर बैठ गए। फिर कैसे होगा काम? फिर कैसे होगा? कौन करेगा? आम जनता थोड़ी करेगी। लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि हाँ वो बता देगा, मेरा वो वाला ऑफिसर बता देगा। वो ऑफिसर वो आगे से आगे, वो ऑफिसर बोलेगा मेरा आगे वाला ऑफिसर बता देगा, फिर वो बोलेगा मेरा और आगे वाला बता देगा। काम थोड़ी ना होगा फिर काम नहीं होगा।
अगर नेता है तो किस बात का नेता है? नेता इस बात का है कि कार्य को करे, वो पब्लिक सर्विस के लिए है। बिल्कुल। हाँ, और हम उसको अगर लेकर आते हैं, वोट देते हैं, तो किस लिए वोट देते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए, हम अगर टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे टैक्सेस को सही इस्तेमाल करके हमारे देश को, हमारी भूमि को अच्छा बनाए। वो उसकी भी भूमि है। खाली देशभक्ति ये नहीं होती कि बस उठाया बंदूक और दूसरे देशों के ऊपर गोलियां चला ली। ये नहीं होती देशभक्ति। ये नहीं होती देशभक्ति। देशभक्ति एक्चुअली भक्ति है, भक्ति करनी पड़ती है। हमारे गांधी जी भी एक कपड़े में रह के उन्होंने कहां से कहां तक पद यात्रा करी और फिर भी हमको आजादी दिलाई। अरे भैया, खाली पूजा करने के, पाठ करने से कुछ नहीं होना। तुम जाते हो 2 अक्टूबर पे जाके हार मालाएं चढ़ा के क्या मिल जाएगा? अरे मानो ना, करो ना जो उन्होंने करा, उस रास्ते पे चलो ना। बिल्कुल। उन्होंने इतने बलिदान दिए, इतना बलिदान नहीं होता, डर के बैठ गए जी कुर्सी के ऊपर बस, और आसपास अपने ये वाली हो गई, वो वाली हो गई हमारी। ना ना, बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। नहीं ना, इस तरह से नहीं चलेगा। मैं तो वही नेता मानूंगी जो एक्चुअली करके दिखाए, उतरे ना, एक्चुअली उतरे जमीन पर आए, ऊपर उठ के हाँ जी हाँ गए, हाथ जोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, कुछ नहीं है, इन चीजों में दम नहीं है। दम है कार्य करने में। कृष्णा से लेके आज तक हमारे देशभक्तों को देख लो, उन्होंने कैसे कार्य करे हैं। बिल्कुल, कैसे कार्य करें। हम मानते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, लेकिन कार्य करने में सारे एक जैसे हैं सब। ये इसके अंदर में कोई सरकार को नहीं मानती, कोई भी नहीं मानती। क्या जाए कांग्रेस, क्या जाए बीजेपी, क्या जाए आम आदमी पार्टी में, एक लीडर वो ऐसा आए जो दुनिया में सबके साथ, हमारे साथ मिल के चले। और आज भी देखो, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज भी जाती है, वही आराम से जाती है और अपने वही वहां पर शॉपिंग करती है, आती है वापस। और यही हमारा, अगर इंग्लैंड का भी प्राइम मिनिस्टर देख लो, वो भी यही कार्य कर रहा होता है। हाँ, ये क्या है यार? ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। इतना ये हम लोगों ने पता नहीं क्यों चढ़ा दिया सिर के ऊपर सबको। हाँ, फालतू में क्यों चढ़ा दिया सिर के ऊपर? सबको ही चढ़ा दिया। मैं ये एक बंदे को नहीं बोल रही, सबको ही चढ़ा रखा है। इनके मजे रहते हैं। हाँ, ये जनता को लड़वाते हैं और आपस में रहते हैं। सबको चढ़ा बड़े। किस बात का डर है? किस बात का डर है? देशभक्ति करनी है। और देखो, फिर कोई नहीं होना है तो जरा भगवान ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी जिंदगी लिखी है, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। जितनी लिखी है उतनी लिखी है। फिर होना है तो होना है, फिर तो घर बैठे भी हो जाना है ना, फिर तो घर बैठे भी हो जाना है। अगर करना है, काम करना है, काम करने के मन से, दीदे से करना पड़ता है, दीदे से करना पड़ता है। खाली फाइलों से काम नहीं चलता ना जी, एक्चुअली उतरना पड़ता है। खैर, कहाँ से प्रवचन शुरू करा था, कहाँ पर हो गया? पर अच्छी बात है, पंडित आयन नीरजा का सबको आशीर्वाद है। इसके बाद अब अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। पंडित आयन नीरजा जी अब जा रही हैं अपने उस पे। बहुत अच्छी बातें थी, ये भाषण नहीं थे। कोई ऐसी बातें तो कोई मतलब जो समझेगा ना, क्योंकि लोग सोचे चला है, चलने दो है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है, मेरे को भी क्या फर्क पड़ेगा। पर उसके बारे में नहीं सोचता ना कोई नहीं, अपने देश के बारे में, है ना। तो ये सही बातें हैं। लोग बोलते हैं, खाली हमारा ही बेवकूफ़ बनाते हैं, हमसे ही वोट ये करने, और फिर बाद में हमारे कोई पहचानने से इनकार कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, नहीं सही बात है ना। जमीन से अगर सच्ची अपने देश से प्यार है तो देश में आना तो पड़ेगा। वही तो ना, ऐसे नहीं चलता। बाद में मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, फिर से दीदी की कोई टॉपिक लेके आऊंगे थोड़ी देर बाद में। मैंने तो गाड़ियाँ दिखानी है, हम जैसा बंदा तो पागल।